हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लाई वीडियो जहाँ पे हम सब लोग गए थे मेरी दीदी की बेटी की सतैसा में। सतैसा क्या होता है आप लोग ये सोच रहे होंगे। ये वैसे तो हर जगह सेलिब्रेट होता है, लेकिन इसका रीज़न ये होता है कि जब कोई भी बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो इसके लिए वो सतैसा में आ जाता है। ये ग्रह है और इसके लिए पूजा की जाती है। कोशिश की जाती है कि 8 साल के पहले तक ये पूजा हो जाए। इस पूजा में बहुत विधि विधान है। यहाँ पे आप देखेंगे सब लोग मम्मी पापा के साथ, जो बच्चे के मम्मी पापा हैं उनके साथ बैठ के यहाँ पे पूजा देना होता है। यहाँ पे नवग्रह की पूजा, नवग्रह की शांति के लिए पूजा होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे के स्वास्थ्य, वैसे तो ये स्वास्थ्य उसका धन संपत्ति सबके लिए किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों का ये होता है कि 8 साल के पहले इसका करा देने से उनका जो स्वास्थ्य है, क्योंकि जो भी बच्चे सतैसा में पढ़ते हैं वो कभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और कभी ना कभी किसी टाइप का एक्सीडेंट होता रहता है, जैसे चेयर पे से गिर जाते हैं, उनको ब्लीडिंग की समस्या होती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि 8 साल के पहले उनको सब कुछ करा दिया जाए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पान के पत्ता पे बहुत सारा जो प्रसादम लगाया हुआ है और यहाँ पे सब लोग खड़े हैं और ये जो साइड में बैठे हुए हैं सारे लोग ये गीत गाने वाले हैं। कि कहते हैं गीत का बहुत ही मान्यता है यहाँ पे सब लोगों के लिए। और साइड में ये हम लोग जो पूजा पे से उठेंगे उनके लिए खाना भी बन रहा है और रात का भी यहाँ पे खाना फिर से बनना स्टार्ट होगा। तो ये अभी दोपहर के खाने के लिए है। यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे परवल वगैरह और मंचूरियन वगैरह बनने के लिए सब रेडी हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए रिचुअल, यहाँ पे जो हमारी बाबू है परी, इसका नाम परी था, वो ना ये जो घी है उसमें ना पापा को अपनी बेटी का चेहरा देखना होता है। तो वो घी में कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बेटी का चेहरा देखें, पहले घी में, उसके बाद फिर आईना में, हर तरीके से देखा जा रहा है। और छोटी बच्ची है, अभी बहुत बड़ी नहीं है, 1.5 साल की बाबू है, बहुत ही एकदम गोलू मोली है। फिर जो भी दान करने वाला सामान होता है, यहाँ पे आप सूप में देख रहे होंगे कि उसके नाक का और फिर खीरा, फल वगैरह और प्रसाद वगैरह, जो भी उसका जो दान करने वाला चीज़ होता है सब उसके हाथ से टच करा जाता है। और बाबू, आप सोच रहे होगे कि बाबू रो क्यों रहे, वो डर गई थी इतने सारे लोगों को देखकर। फिर कंबल जो दान करना होता है उससे दान करवाया जा रहा है। सब कुछ टच करवा कर उसको, यहाँ पे आप देखिए कंबल को भी टच, क्योंकि कंबल भी लोग डेली वेयर में पहनते हैं तो कपड़े को दान किया जाता है और जो भी सामग्री वो यूज़ करती है उसको दान किया जाता है। और फिर बाबू बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उसकी मम्मी ने उसकी मासी को दे दिया और फिर वहाँ पे सब लोग चले गए। फिर जो पूजा होती है, और वैसे भी हिंदुओं की पूजा जब तक रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाए तब तक पूजा प्रारंभ और ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा सा हवन कुंड करवाया जा रहा था तो उसके पापा उसके हाथ से हवन डलवा रहे थे। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारा रिचुअल था जहाँ पे लोग जितने भी ये नवग्रह की सारी जो लकड़ियाँ होती है, जैसे शुक्र की, शनि की, शमी की और बहुत सारा अलग अलग लकड़ियाँ होता है, वो सारा लकड़ियों को माँ बाप और बेटी को छुलवा कर उसको अग्निकुंड में डाला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिया जी हमारे अग्निकुंड में ये सारा कुछ हवन कर रहे हैं और उसके बाद जितना भी हवन की सामग्री बची थी वो सारा हवन में आहुति दे देंगे वो। इसी तरह सारा पूजा वगैरह हो रहा था और लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा पूजा का, थोड़ा मैं लेट पहुँची थी अपनी बुआ के यहाँ, तो बहुत सारा जो पूजा का स्टार्टिंग में जो हुआ वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन बस इसका यही था कि यहाँ पे बैठते हैं, पहले हवन पूजा और सब कुछ पूजा किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि नारियल में रेड कलर का कपड़ा लपेट कर उस पर पान के पत्ते पे दही और कुछ मीठा नैवेद्य रख कर उसके बाद उसको हवन में डाला जाता है ताकि स्वाहा, आपको पता होगा कि अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है। जब तक स्वाहा नहीं कहा जाता तब तक कोई भी पूजा संपन्न और कोई भी आहुति अग्नि देवता नहीं लेते। और यहाँ पे होने के बाद ये रिचुअल है कि जितने भी हमारे, सबसे पहले हमारे पंडित जी का पैर पूजाता है इन द सेंस कि उनको एज इन वो एक अथॉरिटी के तौर पे, अथॉरिटी इन द सेंस कि वो हमारे बड़े हैं, उनकी आशीर्वाद के लिए जितना भी हमने पूजा किया उसको सफल बनाने के लिए सारे जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं सबको पैर पूजा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पंडित जी की, फिर ये हमारी दीदी की बुआ थी, फिर उनका पैर पूजाया जा रहा है। ये देखिए पहले पैर पे गंगा जल छिड़क कर उसके बाद उसमें थोड़ा सा चावल अर्पण करके फिर जो बुआ हैं वो दीदी को और जिया जी को ये
अक्षत छीट रही हैं। उसके बाद पूजा हुई, उसी तरह दादी आई, उसके बाद हमारी बुआ आई, उन्होंने भी उनका भी पैर पूजाया और उन्होंने भी सारा सेम रिचुअल धीरे धीरे जितने लोग भी आ रहे हैं आप देखेंगे कि बुआ के बाद हमारी दीदी का। और ये एक बात बताना चाह रही हूँ मैं आपको, आगे मैं बताती हूँ कि क्या है। तो इस जो भी साड़ी वगैरह और जो भी चूड़ी वगैरह लगा के दिया जाता है उसके साथ अक्षत दिया जाता है, उसके बाद वो छीटती है। ये मेरी दीदी की छोटी मम्मी, और ये देखिए ये मेरी मम्मी है जो कि इनकी मामी लगी। और हमारे यहाँ कहते हैं कि भगना या भगनी कोई भी जो होता है वो मामी और मामा के पैर नहीं छूते हैं। तो मेरी मम्मी का पैर नहीं पूजा है, उन्होंने बस उनको हाथ में दिया। यही होता है रिचुअल, मामा को और मामी को कोई भी पैर नहीं छू सकता, इसीलिए पैर इनका नहीं पूजा है, बस हाथ में दिया गया और मम्मी ने आशीर्वाद दिया सबको। फिर ये उनकी छोटी मामी है, छोटी मामी ने भी ऐसे ही, उनको भी पैर में नहीं दिया गया, उन्होंने टीका वगैरह लगाया, अक्षत छीटा। उसके बाद उनको जो साड़ी मिला, दीदी ने जो साड़ी दिया उसका जो अक्षत था उस पर उसको छिड़का। ये था, आप देखते रहें। और पीछे में आप गाना सुनेंगे कि वो लोग गीत गा रहे हैं, गीत आ रहा है कि जो जो मामी आती हैं, दीदी आती हैं, सब लोगों के लिए गाना होता है। आप थोड़ा देर आप इंजॉय करें। ये हमारे जीजू हैं, मतलब दीदी के भी जीजू हैं। जितने भी वहाँ पे अवेलेबल थे पीपल्स, उनको सबको किया गया, पैर पूजाया गया। उसके बाद जो लोग नहीं थे उनको हैंड ओवर कर दिया गया। जैसे कि उस समय दीदी की मासी वगैरह नहीं आई थी तो वो लोग, ये दीदी की बड़ी दीदी है हमारी ज्योति दी। कुछ दिन पहले मैंने इनका भी ब्लॉग डाला था बाबू के बर्थडे पे। फिर जब सारा कुछ हो जाता है तो निहुचते हैं, निहुचते मतलब चुमाना कहते हैं हमारे में। ये देखिए ये पैसे से निहुच के रख देते हैं, तो जो नाई वगैरह होते हैं ना वो आती है, तो उनका रिचुअल था और पंडित जी दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पैसे को। और ये देखिए इसको चुमाना कहते हैं। बुआ ने आके उनको चुमाया और निहोचा, जितना भी कुछ होता है। तो हमारे यहाँ जब निहोचा जाता है तो पीछे से या फिर दीदी या फिर बुआ कोई भी अपना आंचल से उनको आंचल उड़ाकर करेंगी। देखिए हमारी दीदी ने भी आंचल दोनों के सर पर रखा है। ये हमारे यहाँ शादियों में भी होता है। तो ये हमारा मैंडेटरी है, जब भी कोई पूजा होती है, जैसे कि कोई नवग्रह की पूजा वगैरह होती है या फिर शादी होती है, तो हमारे यहाँ दीदी मम्मी कोई भी आंचल ज़रूर रखती हैं। यहाँ पे आपने देखा सब लोग गीत गाया, उसके बाद हमने प्रसाद पाया। उसके बाद ये हमारा दोपहर का खाना था, दाल चावल, गोभी आलू का सब्ज़ी, करेले का भुजिया। जो भी पूजा पे से सारे लोग उठे थे उनको भूख लगी थी तो उसके लिए खाना था। सब लोगों ने अच्छे से खाना वाना खाया। उसके बाद रात में ऐसे दिन केक कटा। उस दिन तो बर्थडे था नहीं, पूजा था, तो बाबू को बर्थडे भी सेलिब्रेट हमने सोचा कि कर लेते हैं। तो ये हमारी बाबू है, इसका नाम है पड़ी, और ये दीदी हमारी। और एकदम वो बहुत ही क्यूट ही, बहुत ही अडोरेबल। उसका मैंने कुछ वीडियोस बनाया, मैं भी उसको शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ जाके देखें। यहाँ पे जितने भी सारे गेस्ट थे, ये फैमिली में फंक्शंस वगैरह हुआ था तो बहुत ज़्यादा ह्यूज क्राउड नहीं था। ये हमारे जीजू हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं। फिर दीदी और बाबू है, बहुत अच्छे से बात करती है भी, लेकिन बच्चे तो आपको पता ही है, वो उसका जब मूड होता है तभी बोलती है, वरना वो बोलती नहीं है। तो ये रहा हमारा बर्थडे केक। देखिए कितनी क्यूट है, इतनी अडोरेबल, इतनी क्यूट डॉल। शी इज़ जस्ट लुक लाइक अ डॉल। फिर ये जीजू हैं, ये दीदी हैं, सब लोग यहाँ पे आ गई। फिर हल्का फुल्का बर्थडे सेलिब्रेशन था तो वैसा डेकोरेशन वगैरह था नहीं। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद केक कटिंग हुआ, पहले कैंडल को हमने ब्लो किया। और बाबू बहुत एक्साइटेड, क्योंकि वो बर्थडे सेलिब्रेट हमेशा जीजू और दीदी उनको केक कटवाते रहती है, तो वो देख रही थी, समझ रही थी। बच्चे तो समझते ही हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं। फिर आप इंजॉय करें थोड़ा सा।
ये उसकी नानी माँ है, जो हमारी बुआ है ये उसकी नानी माँ है। ये बहुत खुश थी, जिसको ये पहचानती है उसके लिए नहीं रोती है, जो अननोन लोग हैं जो जिसको नहीं जानती है उसको देखती है। तो देखिए यहाँ पे जो दीदी की बुआ हुई उसको देख के रोने लगी। बच्चे थोड़े से इनोसेंट तो होते ही हैं, वो डर जाते हैं तुरंत। फिर थोड़ा सा स्पार्कल्स हमने लगवाया और जलाया। उसके बाद फिर केक कटिंग टाइम। और यहाँ पे सारे लोग आए हुए थे, वो लोग खड़े थे, सारे लोग जो भी थोड़े बहुत फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे लोग खड़े थे। उसके बाद फिर हमने स्टार्टर्स खाया। स्टार्टर्स में गोलगप्पे थे, चाउमीन था जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। गोलगप्पा तो बहुत टेस्टी था, अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तब भी देखकर लग रहा है कि वाह। यहाँ पे देखिए सब लोग आपस में बात करते हुए चाउमीन एंजॉय करते हुए। ये देखिए सारे की सारी पलटन जितने भी लोग होते हैं यूजुअल या फिर चाउमीन या फिर गोलगप्पे, ये सारे लोग उस पर लगे होते हैं। सब लोग गोलगप्पे खाते हुए। फिर यहाँ पे मम्मी लोग बुआ लोग सब लोग बैठ के एंजॉय कर रही थी, आपस में बातचीत कर रही थी। और ये देखिए डिलीशियस चाउमीन, इसे देखकर तो इतना लग रहा है वाव। फिर ये मैंने जो डांस वगैरह हो रहा था यहाँ पे तो मैं ऑडियो नहीं डाल सकती, तो मैं इसको म्यूट कर रही हूँ। आप इंजॉय करें, थोड़ा बहुत था नागिन नागिन डांस पे। और जो भी अगर आपको वीडियोस देखना हो डांस से रिलेटेड तो वो मैंने शॉर्ट्स में डाला है, आप प्लीज़ जाके वहाँ पे देखें, क्योंकि वहाँ पे गाने के साथ रहेगा तो मज़ा ज़्यादा आएगा। यहाँ पे मैं अगर गाना डालूँगी तो कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे गाना को स्किप कर दिया है। तो आपको बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये सत्तैसा कैसा रहा। बिहार में तो यूजुअली ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे मेन कोर्स था पूरी पुलाव और पनीर की सब्ज़ी, कटहल आलू की सब्ज़ी। फिर डेज़र्ट में आइसक्रीम था जो कि लास्ट में हम लोग खाया। उसके बाद दीदी ने डांस किया, उसके बाद हम लोग रिटर्न हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और सारे वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।